हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा अभयारण्य यानी वन्य जीव अभयारण्य, पूरे भारत देशों का जितने खास खास अभयारण्य है मैं उसको बताऊंगा। जिस तरीके से आप जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है कि भारत के पर्वतों को और जो है कि नेशनल हाईवे, इन सभी को जिस तरीके से मैंने याद कराया है उसी प्रकार जो है कि मैं वन्य जीव अभयारण्य यानी कि नेशनल पार्क, जो है कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है कि उसको भी मैं याद कराऊंगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी होते हैं और कुछ लोग जो हैं जिंदगी में होते हैं और कुछ लोग जिंदगी से होते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, अगर अच्छा से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग जिंदगी होते हैं और कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। अगर ध्यान से सुने होंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात कह क्या रहा है इसमें। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो आज मैं जो है कि वन्य जीव अभयारण्य, मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, जो है कि उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मैं बता रहा हूं, जिसको वन्य जीव अभयारण्य ये है, जिसको नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो देखिए, पहले बता देता हूं कि अभयारण्य आखिर कहते किसको है। देखिए, जिसमें जानवरों को सुरक्षा दिया जाता है। जानवरों को क्या दिया जाता है? सुरक्षा दिया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। या तो मान लीजिए कि कोई प्राइवेट जो है कि बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने क्या कर रहा है कि जानवरों को सुरक्षा दे रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया है, यानी कि वनों को सुरक्षा दे रहा है। इसी को तो अभयारण्य कहते हैं, इसी को अभयारण्य कहते हैं। तो देखिए, करीब 2018 तक हमारे भारत देशों में जो है कि 544, कितना, ध्यान से सुनिएगा कि 544 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। और 108, कितना, 104 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 104 राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन देखिए कि ये जो भारत देशों में है तो लेकिन कितना क्षेत्रफल में है ये बता देता हूं। और जो है कि इसका जो क्षेत्रफल है वन्य जीव अभयारण्य यानी कि 2018 तक 544 वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि 11,08,931 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि ये क्या है? फैला हुआ है। किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? ये फैला हुआ है। कौन सा? वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो बने रहेंगे आप इस वीडियो में। अब जो है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो बिना वीडियो को स्किप किए देखेंगे, ताकि जो है कि आपको जो है कि चंद मिनटों में, यानी कि एक बार अगर आप मन से इस वीडियो को देख लेंगे ना, मुझे पूरा उम्मीद है 100% आपको जो है कि मैं जैसे याद कराऊंगा आपको जो है कि वन्य जीव अभयारण्य याद हो जाएगा। तो देख लीजिए कि 544 है, क्या उसको याद करना मुमकिन है? याद कर सकते हैं, वक्त लगेगा, याद हो जाएगा, बट वो जो है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। होने के लिए तो छोटे छोटे लोग, जैसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो ये बता दिया जाता है। लेकिन सवाल जब ये उठता है कि दुनिया का आखिर छोटा आदमी यानी कि सबसे छोटा आदमी कौन है, तो इसका आंसर कोई दे ही नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से ये भी है, यानी कि 544 वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन उसको याद कर सकते हैं, बट उसको याद करना कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है ही नहीं। तो क्यों याद करेंगे फालतू के? तो चलिए, मैं जो खास खास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप जो है कि वो एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वन्य जीव अभयारण्य ये जो है कि किस स्टेट में है, ये बता दूंगा। तो आप बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि मैं भारत का एक सिंपल सा नक्शा बना देता हूं। क्या नक्शा? आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि नक्शा बना लेंगे भारत का। तो नक्शा बना लीजिए, और नहीं तो हमने बताया था कि आप जो है कि नेट से एक जो है कि नक्शा यानी कि पेपर जो है कि साइबर कैफे से आप निकलवा लेंगे, और नहीं तो आप जो है कि पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे नक्शा का। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक भारत का सिंपल सा नक्शा बना देता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग अगर ले लिए होंगे तो उस नक्शा को ले करके बैठेंगे और जो है कि देखते रहें। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। क्या है? भारत का ये नक्शा है, समझिएगा। ये रहा, देखिए, सिंपल सा मैं एक नक्शा बना दिया हूं भारत का। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। अब मैं इस नक्शे के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो नजदीक होने की वजह से अच्छे से नक्शा नहीं बन पाया है, और इसमें नक्शे के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा जो वन्य जीव अभयारण्य यानी कि कौन सा नेशनल पार्क जो है
किस स्टेट में है भारत के, ये बताऊंगा। चंद मिनटों में आपको याद हो जाएगा, आप जो है कि और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो लगेगा कि आप जो है कि आप बता सकते हैं, आपको मन करेगा कि लगता है कि हम फिर से इस वीडियो को देखें और हम खुद बताएंगे। यानी कि जब हम स्टेट को चूज करेंगे, जैसे हम बोलेंगे जम्मू कश्मीर, तो आपके मन से तुरंत फट से निकलेगा कि यानी कि जम्मू कश्मीर में जो जो हमने बतलाया है वो वन्य अभयारण्य जो है कि आप तुरंत बोल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूं, यानी कि आपको अब पता ही चल गया होगा, आप जितना भी मेरा वीडियो देखे होंगे, तो हम जो है कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं और इधर से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और पूरब साइड की ओर जाते हैं। पूरब से जब लौटते हैं तो यहां पर आकर रुक जाते हैं। उसके बाद जो है कि हम पश्चिम साइड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दक्षिण में जाकर के हम खत्म कर जाते हैं। यानी कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि स्टार्ट कहां से करना है और अंत कहां करना है, तो अब मालूम हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में, किस एरिया में, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया। मैं छोटा सा एरिया बना देता हूं, नहीं तो फिर सिक्किम, ये क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश भी उसी में आ जाएगा। तो देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर का एरिया। किसका एरिया रहा, जम्मू कश्मीर का एरिया। तो सवाल पूछता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। और देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि वो जो वन्य जीव अभयारण्य है ना, किस जानवर के लिए है, ये बताऊंगा। ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कि भारत के किस स्टेट में है और ये किस जानवर के लिए फेमस है, ये भी बताऊंगा। बने रहे इस वीडियो में, भागिएगा नहीं। देखिए, बिना वीडियो के स्किप किए देखिएगा तो आपको, मुझे उम्मीद है कि याद होगा ही होगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर आपको जो है कि जम्मू कश्मीर में कितना याद रखना है, जम्मू कश्मीर में 3 वन्य जीव अभयारण्य। कितना, 3 वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। अब देखिए, एक हो गया किश्तवाड़, मैं यहां पे लिख देता हूं किश्तवाड़। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो है कि आप लोग भी लिख लेंगे कॉपी में। तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। अब देखिए, एक होता है डचीग्राम। कौन सा, डचीग्राम जम्मू कश्मीर, डचीग्राम जम्मू कश्मीर। यहीं पे लिख देता हूं कॉमा दे करके, डचीग्राम, डचीग्राम, डचीग्राम। देखिए, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, डचीग्राम जम्मू कश्मीर। एक और पूछता है कि सलीम अली, जिसको सलीम अली को जो है ना सिटी फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिटी फॉरेस्ट, यानी सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। ये जो है ना कि पक्षी के लिए है। किसके के लिए है, पक्षी के लिए है। किसके लिए है, पक्षी के लिए। तो लिख देता हूं कि सिटी फॉरेस्ट में लिख देता हूं। आप लोग जो है कि जो है ये सलीम अली लिख लेंगे। तो सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। तो देखिए, रिपीट कीजिए। जम्मू कश्मीर में 3 को बोले, तीनों को रिपीट कीजिए। 3-4 बार बोलिए ना, खुद याद हो जाएगा। एक ही बार वीडियो देखेंगे, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन सा हमने बोला, किश्तवाड़, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ डचीग्राम सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ डचीग्राम सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ डचीग्राम सिटी फॉरेस्ट। यानी कि सिटी फॉरेस्ट को हमने ये भी बतलाया कि इसको जो है कि सलीम अली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सलीम अली। यानी कि किश्तवाड़ डचीग्राम सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ डचीग्राम सिटी फॉरेस्ट। अब देखिए, जैसे ही आप जो है कि जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। यानी कि जम्मू कश्मीर से अगर हम नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का एरिया मिलेगा। तो आपको याद होगा, आपको मालूम है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा। अब देखिए, यहां पे एक पंजाब का एरिया भी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, देखिए, यहां पे आपका जो है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया, किसका एरिया है, हिमाचल प्रदेश का एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए, दोनों हिमाही से ही नाम है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। रिपीट कीजिएगा, हिमालयन नेशनल पार्क। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। रिपीट कीजिए, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, यहां पे आपको मिला पंजाब का एरिया। किसका एरिया मिला, पंजाब का एरिया। तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर। फिर से रिपीट कीजिए ऊपर से। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डचीग्राम सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ डचीग्राम सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क। और जैसे ही आप जो है कि हिमाचल प्रदेश से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, पंजाब का एरिया। तो पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर। मुझे उम्मीद है कि इन सब जो है कि तीनों स्टेट का याद हो गया होगा। पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर। अब देखिए, जैसे ही आप जो है कि हिमाचल प्रदेश से नीचे उतरेंगे ना, नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, तो आपको उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, उत्तराखंड का एरिया। तो सवाल पूछता है कि उत्तराखंड में आपको
आपको 4 याद करना है। कितना? उत्तराखंड में 4 नेशनल पार्क याद करना है, जो कि एक फेमस है, जो कि बहुत वो पूछता है उत्तराखंड में, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बहुत पूछता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में आपको 4 याद रखना है। मैं इस साइड में लिख देता हूं, उत्तराखंड में कितना? 4। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उसके बाद बोलिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। राजा जी उत्तराखंड। और एक तो हो ही गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहां पर मैं लिख देता हूं राजा जी, राजा जी, और जो है कि राजा जी फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो है कि मेरी आवाज को सुन करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, अगर ये मेरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा तो देखिए हमने क्या बोला कि उत्तराखंड में 4, उत्तराखंड में कितना याद करना है? 4, यानी कि राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी, नंदा देवी। और एक और आपको याद करना है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैं यहां पर लिख देता हूं जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल शॉर्ट में लिख देता हूं पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां हो जाएगा? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कितना? 4 बोलिए, चारों का नाम बोलिए, जल्दी से बोलिए फटाफट से, कि उत्तराखंड में बोलना है राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में कितना? 4, यानी कि राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में 4। देखिए जम्मू कश्मीर में 3 बतलाए, हिमाचल प्रदेश में 1, पंजाब में 1, उत्तराखंड में 4। तो सबको रिपीट कीजिए शुरू से ऊपर से, यानी कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, डचीग्राम, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली। और जो कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए हिमाचल प्रदेश वाला तो आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि ही से हिमाचल प्रदेश और ही से हिमालयन, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब देखिए पंजाब वाला थोड़ा उटपटांग है कि पंजाब में अबोहर, 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 पंजाब में अबोहर। देखिए जम्मू कश्मीर वाला फिर से बोलिए, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, पंजाब में अबोहर, और जो उत्तराखंड में 4 बोलना है, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबके सब कहां है? उत्तराखंड में है। देखिए जैसे ही आप जो है कि उत्तराखंड से नीचे बढ़ेंगे ना, उत्तराखंड से यानी कि हल्का नीचे और बेंड कर जाना है किधर की ओर? यानी पूरब की ओर। तो आपको जो है कि यूपी का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का एरिया मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा नेशनल पार्क याद रखना है, यानी कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बोलिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेतला, बेतला उत्तर प्रदेश, सॉरी दुधवा, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी बोलिएगा, दुधवा। यहां पर मैं लिख देता हूं दुधवा। देखिए दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, रिपीट कीजिए दुधवा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में दुधवा, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? कहां है? बोलिए जल्दी से फटाफट से। तो यहां हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि यूपी से और पूरब जाएंगे ना, तो आपको बिहार का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? बिहार का एरिया। तो बोलिए कि बिहार में कौन सा होगा? बोलिए जल्दी से फटाफट से कि बिहार में कौन सा? बिहार में कौन सा? बिहार में आपको बोलना है। देखिए बिहार बोल रहे हैं तब ब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, यानी कि बिहार में वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि, रिपीट कीजिए बिहार में वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बिहार में वाल्मीकि, वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार, रिपीट कीजिए वाल्मीकि बिहार, वाल्मीकि बिहार। और एक और है बिहार में जिसका नाम है उदयपुर। तो देखिए जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता रहे थे तो आपको बताए थे कि राजस्थान में जो है कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे। एक का नाम था जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो तो जयपुर में ही था, लेकिन एक उदयपुर था यहां पर नीचे की ओर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर था जिसका नाम था उदयपुर। और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम था महाराणा अंतरराष्ट्रीय, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां? उदयपुर। कहां? उदयपुर, जो कि राजस्थान में था। लेकिन यहां सवाल क्या पूछा है, यानी कि उदयपुर उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां है? बिहार में है, बिहार में है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बताया गया था तो उदयपुर कहां था? राजस्थान में था। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों सबको मैच करके याद रखिएगा ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए ऐसे ही ना मिस्टेक होता है एग्जाम में। तो देखिए बिहार में हमने कितना बतलाया? बिहार में 2, रिपीट कीजिए जल्दी से कि बिहार में वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब
से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि। और एक और बोलना है बिहार में, यानी कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? बिहार में है। कहां है? बिहार में। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि यहां पर मैं एक और लिख देता हूं जिसका नाम है उदयपुर। क्या है? उदयपुर, यहां पर लिख दिया। अब देखिए जैसे ही आप बिहार को छोड़ करके आप जो है ना इधर की ओर जाएंगे, किधर जाना है? पूरब साइड जाना है। किधर जाना है? पूरब। तो आपको जो है कि यहां पर एक एरिया मिलेगा जिसका नाम कौन सा है? सिक्किम है। तो सिक्किम में आपको याद रखना है पहाड़ भी है, उस पहाड़ का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? तो कंचनजंगा से आप याद रख लेंगे, कंचनजंगा से सिक्किम में, यानी कि कंचनजंगा। यानी सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है सिक्किम में? फटाफट से बोलिए। तो सिक्किम में है कंचनजंगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो देखिए सिक्किम में, बोलिएगा, रिपीट कीजिए, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि सिक्किम से और पूरब जाएंगे तो आपको नीचे में मिलेगा आसाम का एरिया। किसका एरिया मिलेगा? आसाम का एरिया। तो आपको याद रखना है आसाम में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितना? आसाम में 3 याद रखना है, मानस, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा। क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिएगा कि मानस, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा। आसाम में कितना? 3। आसाम में कितना? 3 लिख देता हूं, मानस, क्या होगा? मानस, काजीरंगा, काजीरंगा, मानस, काजीरंगा और डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा नाम थोड़ा उटपुटांग है लेकिन याद हो जाएगा, सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। तो देखिए ध्यान से बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। कुछ नाम जो है कि हार्ड नहीं है, बोलते बोलते सब याद हो जाता है। तो आसाम में कितना बोलना है? आसाम में 3, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। रिपीट कीजिए, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। अब देखिए फिर से ऊपर से आप बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना ज्यादा याद होगा। इसीलिए तो मैं बोलवाता हूं कि यानी कि जितना बोलिएगा ना उतना जल्दी से याद होगा एक ही बार में। तो बोलिए फिर से जम्मू कश्मीर बोलिए। जम्मू कश्मीर में कितना? 3। जम्मू कश्मीर में 3, यानी कि किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट। और जो कि हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क। और जो कि पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर, पंजाब में अबोहर। जैसे ही आप जो है कि हिमाचल प्रदेश से नीचे उतरेंगे तो आपको उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। और उत्तराखंड में हमने बताया है कि 4 याद रखना है, यानी कि राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबके सब कहां है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से नीचे बढ़ेंगे यूपी का एरिया मिलेगा, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी, दुधवा यूपी। अब देखिए जैसे ही यूपी से जो पूरब की ओर जाएंगे बिहार का एरिया मिलेगा। और बिहार में आपको 2 याद रखना है। बिहार में कितना याद रखना? बिहार में 2। एक का नाम है वाल्मीकि, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार। और एक उदयपुर बिहार, उदयपुर बिहार, उदयपुर बिहार, उदयपुर बिहार। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको सिक्किम का एरिया मिलेगा। हमने बतला दिया कि पहाड़ का भी नाम है कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि इधर से कंचनजंगा से यानी कि नीचे उतर करके और जो है कि पूरब की ओर जाएंगे तो आसाम का एरिया मिलेगा। और हमने बतलाया कि आसाम में आपको 3 याद रखना है। आसाम में कितना? 3, यानी कि मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। बोलिएगा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, 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 मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। अब देखिए जैसे ही आप आसाम से ऊपर बढ़ेंगे ना मेघालय का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? मेघालय। बोलिएगा मेघालय। मेघालय में आपका होगा जाकर के कौन सा? मेघालय में नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। मैं यहां पर लिख देता हूं नोकरेक, 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 नोकरेक। देखिए नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। अब देखिए जैसे ही आप मेघालय से ऊपर बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो देखिए कि आपको अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखना है। कितना याद रखना है? 2। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, दिहांग, दिहांग, नामदफा, दिहांग, दिहांग। बोलिएगा, लगले बोल दीजिए ना, साथ साथ याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि नामदफा, दिहांग, दिहांग, नामदफा, दिहांग, दिहांग, नामदफा, दिहांग, दिहांग। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि नामदफा, नामदफा और जो है कि दूसरा होगा दिहांग, 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 दिहांग। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरा आवाज सुन करके आप लिख लेंगे
देखिए उत्तराखंड में कितना बोले, उत्तराखंड में 2, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग। देखिए फिर से बिहार से रिपीट कीजिए, बिहार से, यानी कि बिहार में ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, यानी कि बिहार में 2 गो, वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि उदयपुर, वाल्मीकि उदयपुर। जैसे ही सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा। आसाम में तीनों बोलिए, आसाम में तीनों बोलिए जल्दी से, मानस काजीरंगा डिब्रू सखोवा, मानस काजीरंगा डिब्रू सखोवा, मानस काजीरंगा डिब्रू सखोवा। देखिए मेघालय में नोकरेक, मेघालय में नोकरेक, मेघालय में नोकरोक, मेघालय में नोकरेक, मेघालय में नोकरेक, मेघालय में नोकरेक। अब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 2 बोलना है, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग, नाम दफा दिहांग दिहांग। अब देखिए जैसे ही आप इधर से लौटेंगे तो लौटते वक्त जो है ना आपको इस साइड में एक एरिया मिलेगा जिसको आप लोग जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल है। कौन सा एरिया है ये? पूरा एरिया ये भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो पश्चिम बंगाल में आपको ये लोग तो बहुत सब सुने होंगे कि सुंदरवन, कौन सा है? सुंदरवन, बहुत सब जानता है, सुंदरवन को बहुत सब जानता है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, यहां पर लिख देता हूं सुंदरवन, 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 सुंदरवन। यानी कि ये बोर्ड जो है कि भर गया होगा, काफी भरा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है कि अच्छे से समझ करके कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। रिपीट कीजिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? पश्चिम बंगाल में कौन सा अभयारण्य है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। अब देखिए जैसे ही आप पश्चिम बंगाल से इस साइड की ओर बढ़ेंगे ना तो बिहार से जो टूटा है झारखंड, तो झारखंड में भी तो पूछता है, झारखंड में कौन सा? बेतला झारखंड, बेतला झारखंड बोलिएगा। झारखंड में यहां पर लिख देता हूं, झारखंड के यहां पर लिख देता हूं बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड। रिपीट कीजिए, बेतला झारखंड। पश्चिम बंगाल वाला बोलिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बेतला झारखंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बेतला झारखंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बेतला झारखंड। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा नीचे आइएगा, करीब थोड़ा सा नीचे आने बोल रहा हूं, तो पश्चिम बंगाल से नीचे आएंगे ना तो आपको उड़ीसा का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? उड़ीसा का एरिया मिलेगा। तो उड़ीसा में आपको याद रखना है सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। यहां पर लिख देता हूं सिमलीपाल, सिमलीपाल। देखिए सिमलीपाल, सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। उड़ीसा में एक और है, उड़ीसा में एक और है जो कि उस जगह के भी नाम बता देता हूं कि कौन सा है। तो देखिए और किस लिए फेमस है ये भी बता दूंगा। तो देखिए कि सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। एक है भीतरकनिका, क्या नाम है? भीतरकनिका। वो जो है कि उड़ीसा में तो है ही है और साथ ही साथ कहां है? सिमलीपाल उड़ीसा, भीतरकनिका और जो है कि उड़ीसा में हो करके भी गहीर माथा, भीतरकनिका उड़ीसा प्लस गहीर माथा, उड़ीसा प्लस गहीर माथा। और गहीर माथा जो है ना ये किस लिए फेमस है मालूम? कछुआ के लिए। यानी कि कछुआ के लिए, किसके लिए फेमस है? कछुआ के लिए। किसके लिए? कछुआ के लिए। तो मैं एक और यहां पर लिख देता हूं, यानी कि कहां बोलिए जल्दी, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और लिख देता हूं जिसका नाम है भीतरकनिका, देखिए भीतरकनिका। भीतरकनिका कहां है? भीतरकनिका जो है कि उड़ीसा में है, उड़ीसा प्लस गहीर माथा, उड़ीसा प्लस गहीर माथा। किसके के लिए है? समुद्री कछुआ। किसके लिए? समुद्री जीव जो कि क्या है? कछुआ है। कछुआ क्या है? समुद्री जीव है। अब देखिए जैसे अब इधर से आपको छोड़ देना है, अब हमको किधर से स्टार्ट करना है आपको अंदाजा लग गया होगा। तो अब हम जो है कि राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। किधर से? राजस्थान से। तो देखिए कि राजस्थान में बोलिएगा, रिपीट करिएगा कि राजस्थान में जो है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। तो सुनिए ध्यान से कि राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना। कितना याद करना है? राजस्थान में 4, सरिस्का, नाहरगढ़, रणथंभौर, घाना। घाना को जो है केबला देव भी बोला जाता है। घाना को क्या बोला जाता है? केबला देव भी बोला जाता है। घाना को केबला देव, घाना को केबला देव, घाना को केबला देव। तो राजस्थान में चारों का नाम बोलिएगा, राजस्थान में चारों का रिपीट कीजिए। यानी कि राजस्थान में कौन कौन हो जाएगा? राजस्थान में सरिस्का, नाहरगढ़, सरिस्का, नाहरगढ़, रणथंभौर, घाना। घाना को भी केबला देव बोला जाता है। तो देखिए कि राजस्थान का मैं यहां पर लिख देता हूं, काफी बोर्ड भर गया होगा, भरा दिख रहा होगा। आप लोग जो है कि कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर दिख रहा होगा तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले क्या बोले? सरिस्का, 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 रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर और उसके बाद नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ और एक बोले घाना। देखिए घाना को जो है केबला देव भी बोला जाता है। घाना को केबला देव भी बोला जाता है। घाना को केबला देव भी बोला जाता है। तो बोलिए राजस्थान वाला चारों रिपीट कीजिए, राजस्थान वाला चारों रिपीट कीजिए कि सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर। देखिए यहाँ वाला रिपीट कीजिए, कहाँ वाला? राजस्थान वाला रिपीट कीजिए। राजस्थान वाला कौन कौन है? सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना।
तेलंगाना, यानी कि राजस्थान में 4, राजस्थान में कितना 4। अब देखिए जैसे ही आप राजस्थान को छोड़ करके नीचे की ओर उतरेंगे ना तो आपको गुजरात का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? गुजरात का। तो अब बोलिए आपको आइडिया लग गया होगा कि गुजरात में कौन सा होगा। तो देखिए गुजरात में गिर गुजरात, जब हम क्या पढ़ाए थे, पर्वत पढ़ाए थे, तो आपको बताए थे कि गुजरात में जो है कि गिर पर्वत है। गुजरात में कौन सी पर्वत है? गिर की पहाड़ी है। गुजरात में गिर पर्वत, गिर गुजरात। देखिए ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। तो इसी प्रकार से इसको भी याद रख लेंगे कि ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात, यानी कि गिर, गिर जो है कि अभ्यारण्य कहां है? गुजरात में है। गिर गुजरात में। अब देखिए ये गिर जो है, ये गिर जो अभ्यारण्य है गुजरात में है, ये किस जानवर के लिए फेमस है ये बता देता हूं। तो देखिए ये जो कि बब्बर शेर, किस लिए? बब्बर शेर, किस लिए? बब्बर शेर। रिपीट कीजिएगा। अब देखिए कि राजस्थान सॉरी गुजरात में जो है कि एक और है गिर, मैंने लिख दिया। गिर कहां? गुजरात में। गिर कहां? गुजरात में। एक और यहां याद रखना है, नाल सरोवर। क्या याद रखना है? आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, नाल सरोवर, नाल सरोवर। देखिए नाल सरोवर कहां? गुजरात में। नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात। रिपीट कीजिए, नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात। यानी कि गुजरात में 2, गुजरात में कितना? 2, गुजरात में 2, गुजरात में 2, यानी कि गिर गुजरात, गिर गुजरात। देखिए इसका नाम है नाल सरोवर। देखिए सरोवर का मतलब तो तालाब होता है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि नाल सरोवर। सरोवर का मतलब यानी कि इसी के नाम पर रखा गया है। जब हम पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले वीडियो में जब हम बता रहे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि नाल सरोवर के बारे में, तो उसमें जो है कि अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देख ले। तो देखिए कि गुजरात में कितना बोलना है? 2, गिर गुजरात, गिर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात। अब देखिए कि जैसे ही आप जो हैं ये गुजरात के एरिया को छोड़ करके, गुजरात के एरिया को छोड़ करके इधर बढ़ेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? मध्य प्रदेश का एरिया। किसका एरिया? मध्य प्रदेश का एरिया। तो देखिए कि सवाल पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में भी आपको 4 याद करना है। कितना? मध्य प्रदेश में भी आपको कितना याद करना है? 4 याद करना है। जगह नहीं है, कहां? इधर ही लिख देता हूं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग जो है कि कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना? 4। मध्य प्रदेश में 4। मध्य प्रदेश में हमने कितना बोला? 4। मध्य प्रदेश में कितना आपको याद करना है? 4 याद करना है। कौन कौन बता देता हूं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच। साथ साथ बोलिएगा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। ऐसे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। देखिए यहां पे जगह नहीं है, जिसके वजह से जो है कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि कान्हा का के लिख दूंगा और बांधवगढ़ का बी लिख देंगे, यानी कि कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। 4 याद करना है। कितना? मध्य प्रदेश में। तो यहां पे लिख देता हूं के से कान्हा, यानी कान्हा, और के आई से किसली, और बांधवगढ़ को बी ए लिख देता हूं, और पेंच का पी ई लिख देता हूं। तो देखिए कि कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। कान्हा, किसली। अगर आपको ये शॉर्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कि सुन करके हमारी आवाज को आप लोग जो है कि कॉपी में नोट डाउन कर लें कि मध्य प्रदेश में हमने कौन सा अभ्यारण्य को बताया है। तो देखिए कि मध्य प्रदेश में 4 याद करना है। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच, मध्य प्रदेश। 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 अब देखिए जैसे ही आप मध्य प्रदेश के एरिया को छोड़कर आप इधर जाएंगे ना तो मध्य प्रदेश से एक एरिया टूटा है जिसका आपको पता होगा। जैसे ही हमारा बिहार से जो झारखंड टूटा है ना, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश से एक एरिया टूटा है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन सा एरिया टूटा है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है। तो देखिए कि यहां पर टूटा है तो लगले होगा कि नहीं? तो जस्ट इसके सटा हुआ एरिया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको 3 याद करना है। छत्तीसगढ़ में कितना आपको याद रखना है? छत्तीसगढ़ में 3 अभ्यारण्य याद करना है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, और एक आता है कि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। कांगड़ा मत बोल दीजिएगा, कांगड़ा जो है ना कि हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, जबकि कांगेर घाटी, ध्यान से सुनिएगा कि कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर घाटी वो मशरूम के लिए है। किस लिए है? मशरूम के लिए है। तो यहां देखिए, यहां पे हमने बता रहे हैं कि यहां पे कौन सा एरिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में 3 याद करना है। छत्तीसगढ़ में कितना? 3 याद रखना है अभ्यारण्य। एक का नाम बोले इंद्रावती, कांगेर घाटी और राजीव गांधी। इंद्रावती, कांगेर घाटी, राजीव गांधी। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। मिस्टेक से भी कांगड़ा नहीं बोलिएगा, कांगड़ा बोल दीजिएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। या तो बोलिए राजीव गांधी, राजीव गांधी, या राजीव गांधी क्या है? अंतरराष्ट्रीय, सॉरी राजीव गांधी क्या है? राजीव गांधी। तो देखिए जैसे ही आप जो है कि यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि कांगेर घाटी को के से
कैसे कांगेर घाटी, कैसे कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, और जो कि कांगेर घाटी उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती तो मैं ई लिख देता हूं, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़। अब देखिए एक और क्या बोले, राजीव गांधी, तो मैं आर लिख देता हूं, आर लिख देता हूं, राजीव गांधी, राजीव गांधी अभ्यारण्य कहां है, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए जैसे ही आप छत्तीसगढ़ के एरिया को छोड़कर आप इधर जाएंगे ना तो आपको आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, आंध्र प्रदेश का एरिया। तो आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है श्री वेंकटेश्वर, यहां पर लिख देता हूं श्री वेंकटेश्वर, क्या श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि आंध्र प्रदेश के एरिया को छोड़कर अब इधर से स्टार्ट करते हैं, कौन सा, यहां पे हमारा आ जाता है कि महाराष्ट्र। तो आपको महाराष्ट्र में याद करना है नवेगांव, नवेगांव महाराष्ट्र, यहां पर लिख देता हूं, इसी में अट जाएगा नवेगांव, नवेगांव, नवेगांव महाराष्ट्र, नवेगांव महाराष्ट्र, नवेगांव अभ्यारण्य कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी कि नवेगांव महाराष्ट्र, नवेगांव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, नवेगांव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। अब देखिए जैसे ही आप इसको छोड़कर नीचे की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको कर्नाटक का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, कर्नाटक का एरिया। यहाँ पे छोटा सा एरिया मिलेगा गोवा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए कौन सा है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको याद रखना है एक, कर्नाटक में बांदीपुर, बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक। यहाँ पे लिख देता हूं बांदीपुर, बांदीपुर, तो देखिए बांदीपुर, बांदीपुर कहां है, कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, रिपीट कीजिए बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। अब देखिए जैसे ही आप कर्नाटक को छोड़कर नीचे की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको जो है कि तमिलनाडु का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, तमिलनाडु, और इस साइड में मिलेगा केरल। तो देखिए पहले केरल को बता देता हूं कि केरल में हम जब नदी पढ़ाए थे, जब अगर अभी तक आपने उस वीडियो को, नदी वाले चैप्टर वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है कि उस वीडियो को देख ले, उसमें हम बता चुके हैं कि केरल में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पेरियार नदी, जो कि इधर से निकल करके अरब सागर की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो केरल में कौन सी नदी, केरल में जो हम बोले थे पेरियार, तो पेरियार नदी भी हो गया और यहाँ पे जो है कि पेरियार जो है कि अभ्यारण्य भी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि पेरियार, पेरियार, पेरियार कहाँ है, केरल में, पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल, पेरियार केरल, रिपीट कीजिएगा पेरियार केरल, पेरियार केरल। अब देखिए केरल में एक और है जिसका नाम है, मैं इधर लिख देता हूं, जिसका नाम है साइलेंट वैली। देखिए वैली का मतलब घाटी होता है। अब सवाल पूछा जाएगा कि घाटी क्या होता है, तो बता देता हूं। देखिए इसी वीडियो में मैं बता देता हूं कि घाटी किसको कहा जाता है। देखिए दो पहाड़ों के बीच का, दो पहाड़ों के बीच का अगर पतला रास्ता जिससे एक गाड़ी जा सकता है ना, यानी कि एक गाड़ी, चार चक्का गाड़ी पार कर जाएगा, उसको हम दर्रा कहते हैं, अंग्रेजी में पास कहते हैं। लेकिन अगर उसी दोनों पहाड़ी के बीच में अगर एक छोटा सा गांव बस जाए ना, उसी को हम घाटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, घाटी, उसी को अंग्रेजी में वैली कहा जाता है। तो यहीं पे बोल रहा है कि केरल में जो है साइलेंट वैली है। क्या है, साइलेंट वैली है, यानी कि साइलेंट घाटी, यानी कि शांत घाटी है। साइलेंट वैली है यानी कि शांत घाटी है। क्या है, शांत घाटी है। तो देखिए केरल में दो को याद रखना है, यानी कि पेरियार और साइलेंट वैली, पेरियार और साइलेंट वैली, बोलिएगा पेरियार और साइलेंट वैली, पेरियार और साइलेंट वैली। अब देखिए जैसे ही आप तमिलनाडु के एरिया में बढ़ेंगे ना तो तमिलनाडु में आपको दो याद रखना है। तमिलनाडु में कितना याद रखना है, तमिलनाडु में दो याद रखना है। एक मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये जो है कि समुद्री जीव के लिए है। किसके लिए है, समुद्री जीव के लिए। समुद्री जीव के लिए क्या है, मन्नार की खाड़ी, समुद्री जीव के लिए। तमिलनाडु में एक हमने क्या बतलाया, एक बतलाया तमिलनाडु में कि मन्नार की खाड़ी जो कि समुद्री जीव के लिए है। यहां पे मैं लिख देता हूं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और एक आपको याद रखना है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी। जबकि देखिए जब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे तो इंदिरा गांधी दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां था, दिल्ली था। लेकिन ध्यान रहे अगर यही बात हो जाता, यानी कि जो इंदिरा गांधी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, तो यानी कि इंदिरा गांधी वन्य जीव यानी कि अभ्यारण्य भी जो है वो भी दिल्ली में हो जाता, तो कितना आसानी होता याद करने में। लेकिन देखिए कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी यहाँ है, लेकिन वन्य जो अभ्यारण्य इंदिरा गांधी कहां दे दिया है, तमिलनाडु में, यानी ऊपर नीचे कर दिया। तो देखिए यहां पे आपको लिखना है कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कहां हो जाएगा, दिल्ली।
सॉरी इंदिरा गांधी यहाँ कहाँ हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना, तमिलनाडु में 2। इंदिरा गांधी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है ना ये समुद्री जीव के लिए है। किसके लिए है, समुद्री जीव के लिए। तो देखिए आज मैंने ये पूरे भारत का जितने वन्य जीव अभ्यारण्य था, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तो 544 है, बट उसको याद कर सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा। उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बताया। देखिए एक और सवाल पूछता है कि गुरुग्राम, क्या पूछता है, गुरुग्राम पश्चिम विहार, क्या कौन सा पूछता है, गुरुग्राम, जो कि कहां है, देखिए गुड़गांव दिल्ली में है, गुड़गांव दिल्ली में है। तो गुरुग्राम जो है कि पक्षी के लिए भी है, उसको भी याद कर लेंगे। तो देखिए फिर से आप रिपीट कीजिएगा, शुरू से रिपीट कीजिए कि जम्मू कश्मीर में 3, किश्तवाड़, डचीग्राम, सिटी फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, और जो है कि यहाँ पे आ जाएंगे यानी यहाँ पंजाब में, तो पंजाब में अबोहर, और जो है कि यहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में 4 याद करना है, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर से मैं रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं कि जो भाई अगर अभी तक नहीं सुने हैं तो उसको सुन लीजिए और लिख लीजिए अगर नहीं पता चल रहा है तो देखिए यूपी में कौन सा होगा, अगर वीडियो का स्किप किए हैं तो समझ में नहीं आएगा 100%। देखिए यूपी में कौन सा, दुधवा, यानी कि बिहार में 2 याद रखना है, वाल्मीकि उदयपुर, और जो है कि जैसे ही आप इधर की ओर बढ़ेंगे यानी कि सिक्किम में तो कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, और जो है कि आसाम में 3 याद रखना है, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मेघालय में नोकरेक, जो है कि अरुणाचल प्रदेश में 3 याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में कितना, 2, नामदफा, दिहांग, दिहांग। देखिए ये दिहांग से है, आप जो है कि नाम सुने होंगे, दिबांग हमने बताया था। जब यहाँ से मानसरोवर झील से नर्मदा नदी होकर के अरुणाचल प्रदेश जो इधर से आती थी, तो ये हाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी आती थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती थी तो उसको दिबांग नदी बोला जाता था। तो उसी से आप याद कर लेंगे, यानी कि दिबांग और दिहांग दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, तो याद रख लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नामदफा, नामदफा। अब देखिए जैसे ही आप झारखंड में आएंगे तो झारखंड में आपको मिलेगा बेतला, झारखंड में बेतला, यहाँ पे हम लिख दिए हैं झारखंड का कहाँ है, बेतला है। और जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, जो कि बंगाल टाइगर के लिए है। और जो कि यहाँ पे उड़ीसा में 2 याद करना है, सिमलीपाल, भीतरकनिका। और जो है कि यहाँ पे आप इधर आ जाइए राजस्थान में आपको याद करना है कितना, राजस्थान में 4, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना, सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़, घाना। गुजरात में 2 याद करना है, गिर, नार सरोवर। और जो है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 याद करना है, मध्य प्रदेश में कितना याद करना है, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेच। और जो कि छत्तीसगढ़ में 3 याद करना है, छत्तीसगढ़ में कितना, छत्तीसगढ़ में 3, यानी कि राजीव गांधी, इंद्रावती। और जो है कि यहाँ पे आप देखिए आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है श्री वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर। और जो है कि यहाँ पर अब आ जाइए कहाँ, कर्नाटक में बांदीपुर, केरल में 2 याद करना है, साइलेंट वैली पेरियार। और यहाँ पर तमिलनाडु में 2 याद करना है, इंदिरा गांधी। और जो है कि मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों ये था आज पूरे भारत का जितने अभ्यारण्य है, यानी कि प्रमुख जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आप बने रहेंगे, मैं रोज डेली यानी कि मैं ऐसा बहुत ही अच्छे बेहतरीन मैं वीडियो जो है कि आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो है कि आपको याद भी होगा, ऐसा नहीं कि आप देखते चलेंगे और याद नहीं होगा। मुझे उम्मीद है 100% याद होगा। अगर मन से देखेंगे पूरे बिना वीडियो को स्किप किए तो आपको जो है कि 100% जितने अभ्यारण्य आज मैंने बतलाया है और जितने वीडियो में यानी कि नेशनल पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो है कि पर्वतों को बताया है, नदियों को बताया है, उन सभी को जो है कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बताता हूं उसी तरीके से आप भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भी अब बता सकता हूं। तो इसी तरीके से वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रोवाइड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी।